हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मैजिशियन। पिछली क्लास में हम लोग कुछ बेसिक सा क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पढ़े थे। अब उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा इसका लेवल को अप करते हैं और देखते हैं। पिछली क्लास में मैंने RS अग्रवाल मैथ का क्लास 6 का कुछ क्वेश्चन लिया था। अब उससे कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग से बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप लोग देख के बीच में ही वीडियो को स्किप कर देते हैं, इसलिए पूरा समझ में नहीं आता और फिर बोलेंगे कि हमको सर समझ में नहीं आया। अगर आप लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अच्छे तरह से समझना चाहते हैं तो इसका जितना भी वीडियो आएगा उसको पूरा वीडियो को देख लें एक बार, तो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक भी क्वेश्चन चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछे नहीं छूटेगा। आइए शुरू करते हैं। बोलो। 3x 3 into x plus 2 minus 2 x minus 1 equal to 7। ये क्वेश्चन था ना? ठीक है, देखिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब क्या हो, ये 3 दोनों में कॉमन है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 into x क्या हुआ 3x प्लस 3 into 2 क्या होगा 6। यहाँ -2 से है तो -2 into x क्या हुआ -2x। अब -2 into -1, यहाँ माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई न कर रहे हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 2 into 1 क्या हुआ 2 इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? आगे देखिए 3x और -2x, x को x में ना घटाएंगे। तुम लोग गलती क्या करता है, यहाँ पे लिख देगा 3x प्लस 6 9x, ऐसा होगा। अब एक बात को समझो, जैसे मान लिया जाए कि तुम्हारे पास 4 ठो गाय थी। क्या थी? 4 ठो गाय। तुम 5 ठो बैल खरीद लिया, तो अब तुम्हारे पास कै ठो भैंस हुआ? देखो तब पिका बोल रहे 9 ठो। अरे भैया मेरे पास था क्या गाय ना, खरीदे क्या खरीदे? बैल ना खरीदे तो भैंस कहाँ से आया? गाय प्लस बैल इक्वल टू भैंस होता है। सोचने वाली बात है। तो यही मिस्टेक होता है, जो क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत हो जाता है। ये x वाला है और ये विदाउट x वाला है ना? तो x वाले को हम लोग x वाले में नहीं ऐड करेंगे, समझ रहे बात को? तो 3x माइनस 2x क्या हुआ 3x में 2x घट गया तो बचा कितना x। अब विदाउट x वाला 6 और प्लस 2 क्या हुआ 8 इक्वल टू 7 यानी 7। क्लियर है? अब देखिए x इक्वल टू 7, ये इस पार जाएगा तो -8 यानी x इक्वल टू क्या हुआ 1। क्या हुआ -1। क्लियर है? ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलिए फास्ट में। 5 into x minus 1 यही है ना? प्लस 2 into x प्लस 3 इंटू है कि प्लस है। एक बार जब हम इंटू बोल दिए ना, इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जितना है यानी 2 into x प्लस 3, इसका मतलब हुआ x प्लस 3 ब्रैकेट में 2 उसके बाहर में। समझ में आया बात? प्लस 6 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है ना? अब जरा इस पे हम लोग तवज्जो करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, 5 into x इसका मतलब क्या हुआ 5x और 5 into -1 तो क्या हो गया -5 प्लस 2 into x क्या होगा 2x। अब प्लस 2 into 3 क्या हुआ 6। अब प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए x वाला कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है।
तो 5x प्लस 2x कितना x हुआ? कितना हुआ? 7x प्लस देखिए 6 प्लस में 6 प्लस में कितना प्लस में हुआ? 6 प्लस 6 12 हुआ और माइनस में क्या है? 5 तो 12 माइनस 5 क्या हो गया? 7। देखिए 6 भी प्लस में ये भी 6 प्लस में तो 12 प्लस में हुआ और 5 माइनस में यानी 5 उसमें घट जाएगा तो 12 में 5 गया क्या बचा? 4। प्लस में 7 बचा कि माइनस में? प्लस में बचेगा। तादाद किसका है ज्यादा? प्लस वाले का ना, तो चिन्ह भी प्लस में होगा इज इक्वल टू 0। तुम लोग एक बात ध्यान में रखना कि इक्वल टू के सीधा में इक्वल टू रहे, ठीक है। अब देखिए यानी 7x इक्वल टू ये 7 उस पार जाएगा तो -7 होगा। 0 - 7 भी हम लोग लिख सकते थे। अरे 0 - 7 -7 है ना होगा, तो ये 0 को हम लोग क्यों लिखे? क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? अच्छा तो x इक्वल टू क्या हो गया? -7/7 कटेगा, कट गया। x इक्वल टू क्या हुआ? x इक्वल टू 1 है -1। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बनाओ। तो ये क्वेश्चन बनाओ आगे, लो इसको बंद कर देना नहीं तो जाम हो जाएगा, है ना। बनाओ, ठीक है। देख रहे हैं तुम लोग, सब एक एक बार जाएगा बोर्ड पे अभी। फिर तो वही लिख दिया तुम। 18 और 6 कितना हुआ? अरे 64 तो प्लस में, तो 64 है नहीं रहेगा। देखो 64 है तो 64 ही रहेगा। हटो उधर, उधर चलो। देखो यहाँ ये 64 है, ये 64 रहा माइनस 18 भी माइनस में और 6 भी माइनस में, तो कितना हो गया माइनस में? 18 और 6 -24 -24 यानी कि 5x इक्वल टू 64 में 24 गया, क्या बचा? 40 बचा। यानी x इक्वल टू क्या हो गया? 40/5 कटेगा 8 बार में, यानी x इक्वल टू क्या हुआ? धरती का है हो, बैठा जाएगा अपने सीट पे। आया समझ में? अगला क्वेश्चन बोलो, बोलो अगला क्वेश्चन। 3 into 2 minus 5x minus 2 1 minus 6x इक्वल टू 1। यही है ना, यही है ना। देखो ध्यान से, कहाँ रखा इसका कैपरेट, इसको लगाओ उसमें। हाँ क्या चाय लाए हो, लाओ। 3 into 2 क्या हुआ? 6 minus 3 into 5 क्या हुआ? 3 into 5 क्या हुआ सुप्रिया? 15। x minus 2 into 1 क्या होगा? 2। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। जब हम माइनस वाले से माइनस वाला को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? और भी एक सिंपल तरीका बताते हैं लोग तुमको। अलजेब्रा में या इंटीजर्स में सबसे ज्यादा मुसीबत जो होता है वो माइनस प्लस का होता है। कहाँ पे हम माइनस लिखे, कहाँ पे प्लस लिखे।
कोई बोलता है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, कंफ्यूज आ जाते हैं, है ना। तो भैया कंफ्यूज आना नहीं है। तुम लोग कहाँ पढ़ रहे हो? सोनू सर के पास पढ़ रहे हो, है ना। हम गणित को पढ़ाते नहीं हैं, हम गणित को क्या करते हैं? सिखाते हैं, सीधा दिमाग में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे तुम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में लेता है ना कोई चीज, व्हाट्सएप से भेजा, इंस्टा से भेजा, फेसबुक से भेजा, ब्लूटूथ से भेजा, शेयर इट से भेजा, क्विक शेयर से भेजा। हम लोग क्या करते हैं? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो हम उसी तरह से अपने डिवाइस से तुम्हारे डिवाइस में ट्रांसफर कर देंगे। बस तुम लोग उसको डिलीट नहीं करना, समझ रहा है। कोई आदमी व्हाट्सएप पे क्या लगता है? ऑटो डिलीट आफ्टर 7 डेज, ऑटो डिलीट आफ्टर 24 आवर्स। व्हाट्सएप में सेटिंग करके रखता है, तो 24 घंटा बाद वो मैसेज अपने हैं हो जाता है ना। अब तुम लोग भी अपने दिमाग में अगर वो सेटिंग करके रखेगा कि ऑटो डिलीट आफ्टर 1 आवर्स, तो 1 घंटा में भूल जाएगा। इसलिए तुम अपने दिमाग का सेटिंग को ऑफ करो और सीधा हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तुम्हारे दिमाग में। याद रखना जीवन भर, जब भी हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट में बंद है, ये बात को ध्यान रखो। जब भी हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट को खत्म करेंगे, तो हम लोग इधर ध्यान देंगे कि जिससे हम ब्रैकेट ओपन करें वो माइनस में है कि प्लस में। तो माइनस में है कि प्लस में? अगर माइनस में रहा तो अंदर में जो है उसके चिन्ह को उल्टा कर देंगे। जैसे ही प्लस में था तो माइनस में कर दिए, माइनस में है तो किस में कर देंगे? प्लस में। अगर प्लस में रहता तो किस में करते? माइनस में रहता तो किस में करते? यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करने का कोई झमेला है? कोई फार्मूला नहीं लगाओ कि माइनस माइनस प्लस। मैथमेटिक्स का टीचर क्या करता है? फार्मूला याद करने देता है ना। हम आज तक, मेरा रिकॉर्ड है, 12 क्लास तक के बच्चा को पढ़ाते हैं, तुम लोग को पता है, लेकिन किसी को फार्मूला याद करने नहीं देते, बस फार्मूला को समझ लो। तो क्या करेंगे? यहाँ माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो अंदर वाले का चिन्ह को का उल्टा होगा। तो यहाँ पे माइनस है भैया, तो ये क्या हो गया? 2 into 6 क्या होगा? 12x इक्वल टू क्या है? 1 है। 6 प्लस में 2 माइनस में यानी कि 4, 15x माइनस में तो 12x किस में? प्लस में। घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे ना, तो 15x में 12x गया, क्या बचा? प्लस में बचेगा कि माइनस में? किसका तादाद ज्यादा है? माइनस का ना। बड़ा कौन है, माइनस वाला कि प्लस वाला? तो चिन्ह किसका होगा? माइनस का। इक्वल टू क्या हुआ? 1। 4 इधर, 1 को इस पट्टी लाएंगे, माइनस 1 होगा। 3x उधर गया तो माइनस खत्म होगा। 4 माइनस 1 क्या हुआ? इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू 3/3 होगा। काट के x इक्वल टू 1 निकला। अब बोलो कौन नहीं समझा और क्यों नहीं समझा? समझ में आया? शुक्रिया। तुमको प्रिंस आशीष समझा? मुंह से बोलो, निमुंडी हिलाता है। तुमको समझ में आया? लल्लू लाल, तुमको मेरा तफिका बनता सबको समझ में आया? क्लियर है? लिखो। हो गया लिखा? लिखो। यही क्वेश्चन है ना, 21 नंबर। हम बोलते हैं बार बार, मैथ से इजी सब्जेक्ट नहीं पूछे। अगर दुनिया में सबसे आसान चीज है कुछ, वो है मैथ। और मैथ का, जैसे हम मान लिया जाए धान का फसल लगाते हैं, तो पहले उसका बिचड़ा गिराते हैं। अगर बिचड़े नहीं सही हुआ तो धान सही होगा रे? होगा? एक कहावत बोलता है मौसम में कि बस की बड़ी बेटी और बिचड़ा का बड़ा बिहन कहियो बाज नहीं आता है। सुने हो? यानी जो बिहन बिचड़े में बढ़ गया वो धान भी फपाते रहेगा। तो बिना बिहन का, बिना बीज का हम कोई फसल उपजा सकते हैं?
उसी तरह से गणित का ये बीज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीज गणित। क्या बोलते हैं, बीज गणित, यानी गणित का बीज है एक तरह से, जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्स वाई वाला, इसको इंग्लिश में अलजेब्रा बोलता है। समझ गया? तो अगर हम बिहने सही से नहीं जानेंगे, बिचड़वे नहीं रहेगा सही, तो फर्स्ट तो कहाँ से होगा? इसलिए इसको ध्यान से समझो। और अगर कोई YouTube चैनल पे देख रहा है भैया, तो पूरा वीडियो देखो, और जहाँ पे समझ में नहीं आता कमेंट में बताओ कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। या आपके पास RS अग्रवाल की बुक है, उसमें जोन एक्सरसाइज का जोन नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उसको कमेंट में लिख के भेजो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर हम आपको गणित नहीं ना सिखा पाए तो आप हमको कुछ भी बोल सकते हैं। बस एक आप लोग से गुजारिश है भैया कि पूरा वीडियो देखिए, आधा देखिएगा तो कहाँ से समझिएगा। आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है किसी भी चीज का, समझ गए? खैर, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देखो, अधूरा ज्ञान जो है बहुत खराब होता है किसी भी चीज का। अगर आदमी के पास अधूरा ज्ञान है तो बहुत खराब होता है। इसका बहुत सारा उदाहरण है, बताएंगे। देखिए, ये है तो यहाँ 16 से गुना होगा, 16 तिया 48, अब माइनस 16 पंचे 80, माइनस 10 चौके 40, माइनस से खोल रहे हैं प्लस 10 अठे बराबर 40। ठीक है, 48x प्लस में 40x माइनस में घटाएंगे तो 8x होगा, 80 प्लस में 80 माइनस में खत्म ना हो गया, बराबर का हुआ 40। x बराबर का हो गया 40 बटे 8, घटा दो 8 पंचे 40, x बराबर का हुआ, x बराबर 40 दे। इतना मार खाता है टेस्वा, लेकिन सुधरता नहीं तुम्हें। x बराबर क्या है, 5 है। आया समझ में? कितना भारी लग रहा था देखने में, कितना आसान से बनना। गणित बहुत इजी है, हम बार बार बोलते हैं। गणित को सीखो, गणित को रटो नहीं, गणित को पढ़ो नहीं, गणित को सीखो। समझ गया? लिखिए इसको, लिखिए। हो गया सबका लिखा? हाँ। तो कैसा लगा तुम लोग को, समझ में आया? हाँ। कल हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का, क्लास 7 का जो RS अग्रवाल की बुक है मैथ की, RS अग्रवाल की मैथ की जो बुक है क्लास 7 की, उसका एक्सरसाइज 7A, एक्सरसाइज 7A को हम लोग पढ़ेंगे। एक और से सारा क्वेश्चन बनाएंगे, जितना भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है ना। हम लोग क्लास 6 का पढ़ लिए, क्लास 7 का बना लेंगे, फिर क्लास 8 का। जब हम लोग पूरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का टोटल क्वेश्चन बना लेंगे तो हम लोग का फिर नहीं समझने का कोई सवाल ही नहीं होता है। फिर भी अगर तुम लोग को समझ में नहीं आए तो तुम लोग हमसे आकर के पूछ सकता है, सर हमको ये नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है? और अगर आप लोग हमको YouTube पे देख रहे हैं और आप लोग को समझ में आ रहा है तो क्या कीजिएगा, बोलना पड़ेगा। एक लाइक ठोकिए, कमेंट में लिखिए यह सब समझ में आ गया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चा को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में समझ में नहीं आता है वो भी समझ ले। अरे हम सफल हुए, हमारे साथ मेरा दोस्त भी सफल हुए। और भैया, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, यानी कि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करके और घंटा का बटन को जोर से दबाइए, ताकि सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो पहुंचे। तो आज के अंक में इतना ही। अब आप लोग से विदा लेता हूँ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और आप सबको हैप्पी दिवाली। जय हिंद, जय भारत।